तो इससे पार्टी तो नहीं खत्म होने लगी। ओके जी। खान साहब ये बताइएगा कि एक बेटा खान साहब एनआरओ हुकूमत ये कह रही है कि आप उनसे एनआरओ डिमांड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम एनआरओ नहीं देंगे, आपको एक जहाज दे देंगे मुल्क से बाहर जाने के लिए। दूसरा ये भी बताइएगा, आज कहा जा रहा था आपको कुछ 2200 के करीब दहशतगर्दों की लिस्ट दी गई है, जरा आप शेयर कर दें। मुझे सिर्फ 8 लोगों के नाम बताए गए हैं, कोई 2200 लोगों का मेरे पास लिस्ट नहीं आई। और मैंने इनको ये जरूर कहा है कि क्योंकि हम कभी भी हमने अपने एहतजाज के अंदर किसी किस्म का इंतशार का अपने लोगों की इजाजत नहीं दी, तो जिन लोगों ने भी जो भी इसमें मुलव्वस थे, कोर कमांडर हाउस में जो भी मुलव्वस था, जो भी पीटीआई का हमें बताया, हम उनको कहेंगे खुद इनको पकड़ो, इनको सजाएं दो। और एनआरओ देखें, एनआरओ वो लेता है जिसने चोरी की हो। मेरा जितना भी जो भी मेरे पास है ना, सारा कुछ पाकिस्तान में मेरे नाम पे है, नहीं तो दूसरों के नाम पे रख देते हैं, बेनामी है, बच्चों के नाम पे कर देते हैं किसी, सब कुछ मेरे नाम पे है और सब कुछ पाकिस्तान में। तो एनआरओ तो वो लेते हैं जिनको अपनी चोरी बचानी है और चोरी का पैसा उनका बाहर पड़ा होता है। इसलिए उनको जब वो कहते हैं ना कि अच्छा जी आपको एनआरओ मिलेगा, तो पहली चीज करते हैं बाहर भाग जाते हैं। ये सारे जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम, जो भी हैं, इसहाक डार, ये बाहर क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि बाहर पैसा पड़ा होता है। मैंने बाहर किधर जाना है? मेरा तो सब कुछ पाकिस्तान में है। इसलिए ना मुझे कोई एनआरओ की जरूरत है और ना ही कभी मैंने पाकिस्तान से छोड़ के जाना है बाहर। खान साहब, आपने ग्रास रूट लेवल से जमात बनाकर इस मुकाम पर पहुंचे हैं। अब कुछ खुफिया हाथ, कुछ लोग, साजिशी अनासर आपकी मकबूलियत को कम करने के लिए लगे हुए हैं। तो आप इस बुहरान से जमात को निकालने के लिए, इस क्रूशल हालात से निकालने के लिए अब आपका आइंदा का लाहे अमल क्या है? देखिए, ये तो अब 14 महीने हो गए हैं जब एक आदमी ने फैसला किया कि इमरान खान खतरनाक है मुल्क के लिए, तो मुझे साजिश करके हटाया गया और तब से कोशिश हो रही है कि तहरीक इंसाफ को क्रश करने की। और आपके सामने है कि अल्लाह का करम है, क्योंकि लोगों के दिल तो अल्लाह के हाथ में होते हैं। कभी भी किसी पार्टी की इतनी मकबूलियत नहीं थी जो तहरीक इंसाफ की है। मैं आपको इतना कह दूं कि इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होंगे, हमें इलेक्शन कैंपेन करने की जरूरत नहीं है। हमारे मेंबर सिर्फ पोलिंग डे संभाल लें, वो इलेक्शन जीत जाएंगे इंशाल्लाह। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि आईके को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया, सियासी बात जो पाकिस्तान में गुफ्तगू हो रही है, कंप्लीट आइसोलेट कर दिया गया, अब क्रश करने का मराना है। अब दूसरी एक तो इस आइसोलेशन में बात करें कि आपका कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज में कोई बंदा भी वो आवाज़ नहीं दे रहा कि एक सियासी जमात के साथ क्या हो रहा है। अकेले ही पीटीआई अकेली ही स्ट्रगल कर रही है। दूसरी, इस वक्त जो मुल्क में स्पेशल लॉज और स्पेशल कोर्ट्स के मिलिट्री कोर्ट्स आपके लोगों को ट्रायल किया जाने लगा है, इसके ऊपर बात कीजिए कि ये स्पेशल कोर्ट्स का बनना, इसे किस तरह देखते हैं? पहले तो मिलिट्री कोर्ट्स हो ही नहीं सकते। 2019 के अंदर ही खत्म हो गए थे, ये लैप्स कर गए, ये बन ही नहीं सकते। दूसरी चीज कि कौन सी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर कोई भी हमला हुआ है वो मुझे तो पता नहीं है। मुझे तो ये कोर कमांडर के घर का पता है और 2-3 चीजें हुई हैं, उसके ऊपर तो पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। जो आपने बात की आइसोलेशन की, देखिए आइसोलेशन तब होती है जब एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ या उसके लीडर के साथ पब्लिक नहीं होती। आइसोलेशन आजकल पीडीएम की पार्टीज को है, पावर सारी है, एस्टेब्लिशमेंट साथ है, पब्लिक में जरा निकल के तो दिखाएं, क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? ये इस मुल्क की तारीख में नहीं कभी हुआ। इलेक्शन कमीशन आपके साथ पूरी तरह इलेक्शन कमीशन को जताने पे तुली हुई है, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ, गवर्नमेंट में ये बैठे हुए हैं और इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये कभी मुल्क की तारीख में हुआ है कि आपके पास सारी कुव्वतें आपकी मदद कर रही हैं लेकिन आप डरे हुए हैं इलेक्शन से कि जी क्यों कुछ हो जाए, इलेक्शन ना करवाएं किसी तरह। देखिए इतना बड़ा जुल्म हुआ है पाकिस्तान में, कोई बात ही नहीं कर रहा कि 14 मई को पाकिस्तान का आइन की वायलेशन हो चुकी है। इसके ऊपर एक्ट
और आज नहीं तो कल इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, क्योंकि आइन में तो सारे, अगर पाकिस्तान के बदकिस्मती से हमें तकलीफ है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में सारे जजेस एक आपस में ये और पीछे से बैठा हुआ नवाज शरीफ जो करवाता है हमेशा तकसीम, लेकिन सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस मुत्तफिक हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए था। अब क्यों नहीं हुआ इलेक्शन? सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी 14 मई को, नहीं हुआ इलेक्शन। ये केयरटेकर गवर्नमेंट की हैसियत क्या रह गई है? इनके सारे कमांड्स इलीगल हैं, इनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। तो ये तो बनाना रिपब्लिक बना रहे हैं पाकिस्तान को। यानी ये तो क्या अब गारंटी है कि वो अक्टूबर में भी इलेक्शन करवाएंगे? अगर इनका ख्याल है कि तहरीक इंसाफ अक्टूबर में क्रश नहीं हुई और इमरान खान की जीतने की चांस है, या अक्टूबर में भी इलेक्शन करवाएंगे। बताइएगा कि जब से आप लोग कौमी पार्टी से निकले और आप अपने प्लान के तहत कि आप भाई समझियों से भी निकलते हैं तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। हमने देखा कि गवर्नमेंट का जो प्लान था वो इस वक्त तक कामयाब हो चुका है कि उनका प्लान तक हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। और इसमें इस तरह से ये बताइएगा कि अब आप क्या आपको लगता है आपका कि 2023 में इलेक्शन हो जाएगा? अब किसी किस्म का अभी प्लान तो सारे हुकूमत के कामयाब हो रहे हैं। और दूसरा एक पॉइंट जो इस वक्त क्राइसिस चल रहा है पीटीआई के साथ, तो क्यों नहीं कोशिश करते कि आप बड़ापन करके आप आर्मी चीफ से रब्ता करें और उनके साथ मामला डेल के, क्योंकि चीज़ें तो हो रही हैं सारी, तो आप एक कदम आगे बढ़ें और आप कहते हैं कि मेरे बच्चों की तरह आर्मी, तो बाप की हैसियत से आप आगे बढ़ें, कोशिश करें। देखिए पाकिस्तानी फौज, मैं बार बार कहता हूं, कौन वो होगा जिसका जीना मरना पाकिस्तान में हो कि वो अपनी फौज के सामने खड़ा हो जाएगा? वो कौन होगा? वो हमेशा चाहेगा कि फौज मजबूत हो। किसी ने इस फौज की बैरून मुल्क में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, मगरब में अपनी फौज की इतनी दफा नहीं की जो मैंने की। मेरे CNN पे इंटरव्यूज पढ़ लें, BBC में पढ़ लें, क्योंकि हम आजाद पाकिस्तान देखना चाहते हैं। आजाद मुल्क के अंदर आपको एक मजबूत फौज के बगैर आजाद नहीं रह सकता। ये जान के ये जनाब लड़ाई दिखाई गई है। PDM वही कर रहा है जो एक दफा पाकिस्तान में हुआ था 1970 में। इलेक्शन जीत गया मुजीबुर रहमान, पावर उसको देना नहीं चाहते थे, सबसे बड़ी पार्टी वो थी, प्राइम मिनिस्टर उसको बनना चाहिए था। तो यहां से जनाब फौज के साथ मिलके उधर तुम इधर हम, अपना मुल्क की तबाही कराई, अपना मुल्क टूटा, जो जिल्लत मिली पाकिस्तान को। और उसमें जो हुआ, यानी मुझे, हमारी तो जिंदगी में हुआ ना सब कुछ, हमें तो याद है कि जो कौम का हाल था और जो जिस तरह कौम तबाह, यानी मेंटली डिप्रेशन में चली गई थी। अब वही किया जा रहा है। खुद लड़ नहीं सकते मैच खेल नहीं सकते। 37 बाई इलेक्शन में से 30 हार चुके हैं। सब एस्टेब्लिशमेंट साथ, इलेक्शन कमीशन साथ, पुलिस साथ, इनकी हर तरह की, उसके बावजूद हार गए। अब भाग रहे हैं इलेक्शन से। तो इन्होंने तरीका क्या सोचा कि किसी तरह फौज के सामने इमरान खान को और PTI को खड़ा कर दें। और उन्होंने ये जो हुआ है, इस मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने पूरी तेल की आग छिड़की है इसके ऊपर, तेल फेंका आग के ऊपर। लेकिन ये पाकिस्तान की तबाही है और ये हमारी कभी भी नहीं सोच। और अगर कभी तनकीद की है मैंने फौज की, तो तामीरी तनकीद की है। आप अगर तनकीद नहीं करते किसी की भी, आप आगे नहीं बढ़ सकते जिंदगी में। आप मुल्क में तनकीद खत्म करें, आपका मुल्क तबाह हो जाएगा। तो ये जान के ये लड़ाई दिखाई जा रही है उन लोगों को जिनको इसका फायदा हो रहा है। 2023 में इलेक्शन हो जाएगा। देखिए, इलेक्शन के बगैर पाकिस्तान इस दलदल से, माशी दलदल से निकल ही नहीं सकता। अब आप पढ़ लेना, जो भी दुनिया का माइशत का एक्सपर्ट है, वो पहली चीज, क्यों चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने क्यों कहा, वो कोई तहरीक इंसाफ का तो नहीं था। उसने कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब आएगी जब आपकी इस मुल्क के अंदर और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब आएगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, वो आएगी इलेक्शन से। तो ये सबको पता है कि इलेक्शन के अलावा अब हम इसमें निकल नहीं सकते। तो ये जो आगे खींचते जा रहे हैं इलेक्शन, इससे मुल्क को क्या फायदा हो रहा है? मुल्क तो हर रोज प्रेशर के अंदर जा रहा है, माशियत तो हर रोज नीचे जा रही, महंगाई हर रोज बढ़ रही है। हाँ सर, मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल ये है कि माइनस इमरान खान, आप पार्लियामेंट में जाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है, जो उन्होंने नोटिफिकेशन कालअदम करार दिए हैं, उसमें 72 आपके MNAs हैं, तो आप उसमें नहीं हैं। क्या उसके बगैर आप पार्लियामेंट में जाने के लिए तैयार हैं? दूसरा,
जो बहुत बड़ी डीपली डिबेट चल रही है इस वक्त, वो ये एक थ्योरी है, ये जो कुछ हो रहा है हमारे यहाँ लोकल पॉलिटिक्स के अलावा इंटरनेशनली अमेरिकन ब्लॉक और चाइनीज ब्लॉक की एक जंग है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ फेस करना पड़ रहा है। इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, कोई किसी को हमारे खिलाफ साजिश करने की जरूरत नहीं। हम अपना इतना बेड़ागर कर रहे हैं कि वो इतनी अच्छी तरह हमारी तबाही नहीं कर सकते जो हम अपनी कर रहे हैं। आपने जो ब्लॉक्स की आप बात कर रहे हैं, देखिए जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट तो खैर कोई पार्लियामेंट का मुझे तो नहीं पता कोई पार्लियामेंट देखता या सुनता है, क्योंकि जो पार्लियामेंट तो रिडंडेंट होगी ना। जिस दिन एक वो आदमी जो कि PMLN का टिकट के ऊपर लड़ना चाहता है वो पार्लियामेंट का ऑपोजिशन लीडर बन जाए तो उसके पार्लियामेंट तो खत्म होगी ना आपकी, क्योंकि पार्लियामेंट ऑपोजिशन के बगैर तो हो ही नहीं सकती। हमारा मकसद सिर्फ पार्लियामेंट का ये होगा कि आवाज़ें उठाएं, खास तौर पर ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं पाकिस्तान में, और ये जो हमारे बुनियादी हकूक हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी वायलेशन हो रही है। हम तो यही चीजें उठाएंगे, और तो पार्लियामेंट का फायदा कुछ नहीं। तैयार है जाने के लिए? मैं नहीं हूं, मैं नहीं तैयार, मैं नहीं जाऊंगा, हमारी पार्टी जाएगी। आपने 19 सितंबर जो है वो भी काफी इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान में, सितंबर का महीना, फिर नवंबर का महीना भी। तो आपको लग रहा है कि अगर आप नवंबर सितंबर से पहले इलेक्शन करवाने में कामयाब ना हो पाए तो आपके लिए जो प्लान बनाया हुआ है उसमें वो लोग कामयाब हो जाएंगे, यानी कि PDM या उनके जो सहूलतकार हैं? पता नहीं, रिटायर हो रहेगा। देखिए वो तो खैर बहुत दूर है। हम तो अभी मई का ही सोच रहे हैं और जून का सोच रहे हैं, उससे आगे तो मैं सोच नहीं रहा, क्योंकि जो हालात है ना ये चल नहीं सकते ऐसे। मैं सीधा आपको बात बताऊं, देखें आप 7,500 वर्कर्स और हर रोज छापे मार रहे हैं PTI के घरों के ऊपर, और खौफ और हिरासा फैला रहे हैं, डरा धमका रहे हैं लोगों को और टॉर्चर कर रहे हैं, अंदर जाके तशद्दुद हो रहा है लोगों के ऊपर। मैं फिर से कहूंगा, मुझे इमरान रियाज के ऊपर आज खौफ आ रहा है कि बार बार जब अदालत बना रही है उसको क्यों नहीं सामने लेके आ रहा है। और ये सारे सहाफियों को उठाना चाहिए कि इतना बड़ा जुल्म अगर हो रहा है किसी सहाफी के ऊपर, चले वो कोई पॉलिटिकल वर्कर तो नहीं है, उसके अपने ख्यालात हैं, वो सबसे ज्यादा यूट्यूब में उसे देखा जाता था, तो अगर उससे हो रहा है तो आप सबको बोलना चाहिए इसके अगेंस्ट। लेकिन एक मिनट ठहर जाए, मैं जो कहना चाहता हूं ना आपको, देखें जितनी भी ये कोशिश कर लें, ये इस वक्त जो कर रहे हैं ना हमारे वर्कर्स के साथ, जो लोगों को जिस तरह, और मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ ये है, एक तो मेरे वर्कर्स इस वक्त बेचारे जेलों में पड़े हैं, और जो मुझे खबरें आ रही हैं ना, खाना दे रहे हैं गर्मी के अंदर, उन्हें थोड़ी सी जगहों के ऊपर बंद किया हुआ है, अदालतों में उनको प्रोड्यूस कर रहा है। यानी मैंने कभी ऐसे पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं देखा। और दूसरी चीज औरतों से, मैं फिर से रिपीट करता हूं, यानी औरतों से जो कर रहे हैं, अच्छा मैं बड़ा सोचा, मैंने कहा ये तो हमारी रवायत के खिलाफ है, ये औरतों से क्यों कर रहे हैं। फिर मुझे समझ आई कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मिला अपने एक्स MPs के साथ और अपने जो टिकट होल्डर्स के साथ, वो सारों ने एक ही बात कही, कहते जी ये जो हमारे घरों में घुस के हमारी चादर और चार दीवारी की बेहुरमती करते हैं और जिस तरह हमारी औरतों को करते हैं, वो हमारे से बर्दाश्त नहीं होता। एक मिनट सुनो। मैंने फिर सोचा कि ये जान के दहशत फैला रहे हैं, ये खौफ कर रहे हैं, लोगों के अंदर दहशत फैला रहे हैं, कोई पार्टी छोड़ देंगे, इससे वो पार्टी छोड़ेंगे। यानी ये तो अपनी हम मुल्क को, यानी मुल्क की रवायतें, अपना दीन, हर चीज को हम तबाह कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज हो कि जी इमरान खान पावर में ना आ जाए। लास्ट क्वेश्चन पंजाब हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने कुछ शवाहिद PTI के खिलाफ इकट्ठे किए हैं, जिसमें शरपसंदी के और वफाकी हुकूमत को भेज रहे हैं PTI का लदम किया जाए। अगर PTI को कलदम की तरफ की कबीना जाती है तो इस पर क्या लाहे अमल होगा? आप पूछ लो लास्ट क्वेश्चन। आ रही है कि पसे पर्दा आपके साथ कोई डायलॉग चल रहे हैं ताकि मामला सेटल करके, जो भी 9 मई को हुआ आपने मजम्मत भी कर दी, बेशक लेट थी, लेकिन आप भी चाहते हैं कि जिन्होंने लेट मैंने बिल्कुल नहीं की। मैंने पहले दिन से कहा कि मेरी कभी पार्टी कर ही नहीं सकती ये चीज है, मैंने पहले दिन से कहा। मैंने अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मजम्मत की है, जान के प्रोपेगेंडा किया जा रही है। जब मैं निकला, एक मिनट ठहर जाओ, जब मैं 4 दिन के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट में गया, मुझे तो उधर जाके पता चला क्या हुआ है। चीफ जस्टिस के सामने मैंने कहा मैं सख्त मजम्मत करता हूं इसकी, क्योंकि हमने सारी 27 साल में कभी ऐसी चीजें नहीं की, और खास तौर पे जो कोर कमांडर का घर जिस तरह हुआ है, यानी मैं
मान ही नहीं सकता ये। अच्छा, वहां तस्वीरें अब आ गई हैं, अब सोशल मीडिया पे चल रही हैं, एक आदमी भड़का के अंदर भेज रहा है, उसकी शक्ल है, उसको बुलाओ तो सही, वो कौन आदमी है? पीटीआई का तो नहीं था, वो लोगों को अंदर धकेल रहा था, कौन वो आदमी था? और डॉक्टर यास्मीन कह रही है, मेरी बहनें कह रही है कि अंदर ना घुसो, और वो आदमी अंदर भड़का के अंदर लेके जा रहा है, उसको पकड़ लो। और मुझे शक है कि वो नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये साजिश का हिस्सा था। कोई डायलॉग नहीं चल रहा, क्योंकि जो लोग चाहते हैं कि ये साजिश कामयाब हो, यानी तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए, वो सारे ये चाहते हैं कि कोई डायलॉग ना हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पॉलिटिकल आदमी हूं, डायलॉग के लिए तैयार हूं, लेकिन कोई डायलॉग इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो डायलॉग करना नहीं चाहते, वो तो पार्टी को कल अदम करार देना चाहते हैं। थैंक यू जी।